हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 फिजिक्स में हमने न्यूमेरिकल का पार्ट 1 बना दिया है। अगर हमारा वीडियो अगर ये नहीं देखें तो उस पार्ट 1 को ज़रूर देखें। कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल पार्ट 2। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाएंगे। +9e एवं +e दो आवेश है। मान लेते हैं यहाँ पर एक +9e है, +9e आवेश है और +e आवेश मान लेते हैं यहाँ पर +e आवेश है, +e आवेश है। एक दूसरे से कितना 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q, एक कोई तीसरा आवेश है Q, उसको कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मान लेते हैं वह आवेश कहाँ रखा जाए। मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया जाए। मान लिया जाए यहाँ पर आवेश रख दिया जाए Q। कह रहा है तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, तो मान लिया जाए कि तीसरा आवेश +9e आवेश से x दूरी पर रख दिया जाए। +9e आवेश से x दूरी पर रख दिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है भाई दो आवेश हैं, तो कह रहा है तीसरा आवेश इन दोनों के बीच में कहाँ। मान लिया पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो तीसरे आवेश को कहाँ पर इन दोनों के बीच में रखा जाए कि ये संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन, तो कोई भी पिंड संतुलन में होने का मतलब कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम हो। तो कहाँ पर रखा जाए ये हमको नहीं पता, तो मान लिया जाए कि तीसरे आवेश Q को +9e आवेश से x दूरी पर रख दिया जाए, तो ये संतुलन की स्थिति में होगा। ये वाली डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस 16 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो बोलो कितना होगी, 16 - x सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर कह रहा है तीसरे आवेश को, तो मान लिया जाए, माना तीसरे आवेश को +9e आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। तब ये संतुलन की स्थिति में होंगे। तो क्या हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में मान लेते हैं कि भाई दो आवेश है, तो +9e और एक आवेश Q है और एक Q है और E है, तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स कार्य करेगा। तो मान लेंगे भाई इन दोनों के बीच F1 फोर्स कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच F2 फोर्स कार्य कर रहा है। भाई दो आवेश एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, दोनों के बीच कोई फोर्स कार्य करेगा, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। समान आवेश होंगे तो भाई प्रतिकर्षण बल काम करेगा, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, मान लें इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F1 है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F2 है। तो संतुलन की स्थिति में जो लगने वाले जो फोर्स होंगे, ये वाले फोर्स आपस में बराबर होंगे। तो संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 होगा। तो चूंकि क्या जानते हैं, अगर दो बिंदु आवेश हैं और दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई डिस्टेंस दिया है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कूलाम के नियम का यूज करेंगे। तो कूलाम ने क्या कहा था, चूंकि हम कूलाम के नियम का फार्मूला जानते हैं, कूलाम ने कहा था भाई कोई दो बिंदु आवेश हो तो उनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम ने एक फार्मूला दिया था, या बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। जहाँ पर Q1 Q2 दो आवेश रखे गए थे, उनके बीच की डिस्टेंस r थी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F1 बराबर 1/4πε0
यहाँ से 1/4π∈0 Q1। Q1 का मान यहाँ पर भाई +9 ही होगा, Q1 का मान +9 ही होगा। Q2 का मान Q होगा और बटे r², r के स्थान पे बोलो डिस्टेंस कितनी है, x है, x² बराबर F2। सेम उसी तरीके से निकाल लेंगे इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो 1/4π∈0 के Q1, तो Q1 का मान है Q1 का मान है Q, और Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है +E, तो बटे r² के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 16 - x²। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या देख रहे हैं, एक हमारे पास इक्वेशन मिल गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा भाग होकर के। ये वाला जो आवेश Q है यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, E और E ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9/x², 9/x², और यहाँ पर बचेगा 1/16 - x²। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो इस तरीके से इसको हम यहाँ भेज देंगे, तो 16 - x² बटे x² बराबर आ जाएगा 1/9। मतलब इसको यहाँ पर कर दिए और इसको यहाँ पे कर दिए, 16 - x² यहाँ आ गया, 9 को यहाँ कर दिए, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे भाई, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 - x बटे x पूरे का होल स्क्वायर, 1/9 है। 1/9 को हम 1/3 का स्क्वायर लगा सकते हैं, 1/, इस स्क्वायर को देखते हुए। अब ये स्क्वायर जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 - x बटे x बराबर 1/3 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, और 3 का गुणा x में करेंगे तो -3x आ जाएगा, और बराबर x का गुणा में करेंगे तो x आएगा। अब -3x को उधर लेके जाएंगे तो -3x + x कितना आ जाएगा, 4x बराबर 48, इसलिए x बराबर 12 × 4 = 48, x का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब तीसरे आवेश Q को कहाँ पे रखा जाए, +9 आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाए। अतः तीसरे आवेश को +9 आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो ये संतुलन की स्थिति में होंगी। तो ये संतुलन की स्थिति में होंगी। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि +E आवेश से कितनी दूरी पे रखा जाए, 16 में से 12 गया 4 सेंटीमीटर, +9 आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाए, या तो कह सकते हैं +E आवेश से 16 - 12 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाए, तो ये आपस में संतुलन की स्थिति में होंगे। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर डिजिट चेंज करके जो है कई मतलब क्वेश्चन यहाँ पर मान लिया +5 माइक्रोकूलाम दे दिया, +4 माइक्रोकूलाम दे दिया, और यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कुछ अलग कर दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन, यहाँ तीसरा आवेश मान लिया कुछ Q के स्थान पे दे दिया 10 कूलाम 20 कूलाम। प्रोसेस हमारा वही है कि तीसरे आवेश को तो कहाँ रखा जाए, तो मान लेंगे भाई x डिस्टेंस पे रखा जाए, तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स को बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, वो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा, और इस पर हम बाकी जो है न्यूमेरिकल जो है अगले पार्ट में बनाएंगे। जो है ये चैप्टर फर्स्ट जो है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल है, और बाकी जो लास्ट पार्ट जो थर्ड है इसमें न्यूमेरिकल का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो हमारा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।